हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज यहाँ पर हम आप पढ़ने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि ज़्यादातर यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इस समय जो नई बुक आई है उससे मैंने ये क्वेश्चन कवर किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर साथियों पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। ए ऑप्शन दिया गया त्रिभुज के बाहर, बी ऑप्शन दिया गया समकोणीय शीर्ष पर, सी ऑप्शन उसके कर्ण पर और डी ऑप्शन है त्रिभुज के भीतर। तो साथियों ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है हमेशा समकोणीय शीर्ष पर ही होता है। और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के समकोण या यदि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण 70 अंश है तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का कम से कम संभव मान कितना होगा। साथियों ध्यान रखिएगा, इसका जो हो जाता है 40 अंश हो जाता है। कितना होता है? 40 अंश। और यहाँ पर 40 अंश आपको देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि एक कोटिपूरक कोण को या एक कोटिपूरक कोण में एक कोण दूसरे से 20 अंश कम है तो वह कोण कौन सा होगा। कोटिपूरक कोण में यदि कोण जो है 20 से कम है, ध्यान रखिएगा, यदि वो 20 से कम है तो वो कौन सा कोण होगा, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। देखिए माना कि वह कोण क्या है, एक्स है। मान लीजिए जो कोण आपको नहीं मालूम है उसको आप मान लीजिए कि एक्स है। अब आपको क्या करना है, कोटिपूरक कोण यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो कोटिपूरक कोण में क्या होता है, 90 अंश होता है। तो 90 माइनस एक्स कर दीजिए, तो 90 माइनस एक्स बराबर ये आपका हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, जिसका कोण का आपको मालूम नहीं है मान। अब बराबर कितना हो जा रहा है, कितने से कम है, तो 20 अंश से कम है। तो ये देखिए 90 माइनस एक्स ये क्वेश्चन में रहेगा, उसके बाद x और ये 20 अंश कोण से कम है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, अब इसको बाहर निकालिए क्वेश्चन से, तो बाहर निकालेंगे तो ये आपका 90 माइनस एक्स, ये एक्स एक्स यहाँ पर हो जाएगा तो ये आपका 2x हो जाएगा। तो 90 माइनस 2x बराबर 20 अंश हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 2x को यहाँ पर बाहर निकालिए और इसको इधर भेजिए। तो जब आप इस साथियों इसको इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, आपका -2x बराबर 20 अंश माइनस 90 अंश हो जाएगा। ये आपका इतना आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस को हटाना है। पहले इसको आप घटा दीजिए, तो ये आप करेंगे तो ये आपका 2x बराबर हो जाएगा 70 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 70 बटे आपका 2 हो जाएगा। तो 70 बटे 2 आपका 35 अंश आ जाएगा। और यहाँ पर 35 अंश आपको देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। ये आपका 70 अंश आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि उस कोण का मान बताइए जो स्वयं को ही संपूरक कोण होगा। उस कोण का आपको नाम बताना जो कि स्वयं संपूरक कोण है। देखिए इसमें आपका क्या होता है, पहले संपूरक कोण को आप x मान लीजिए। तो माना कि जो संपूरक कोण है वो x है। अब देखिए इसमें करना क्या होता है साथियों, संपूरक कोण यहाँ पर 180 होता है, तो आपको x प्लस x करना है, क्योंकि हमको यहाँ पर उस कोण को बताना है जो कि संपूरक कोण है। तो हम यहाँ पर करेंगे कि वह कोण जो कि संपूरक कोण है x बराबर 180 अंश। कितना साथियों, 180 अंश। अब आपको करना क्या है, ये x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर 180 अंश हो जा रहा है, तो x बराबर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 बटे 2 हो जाएगा। अब ये कितना निकल के आ गया, तो ये आपका निकल के आ गया 90 अंश। और यहाँ पर 90 अंश कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC की 3 मध्यिकाएं AD, BE तथा CF G बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। किस बिंदु पर काटती है, तो G बिंदु पर काटती है। तदनुसार यदि ए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी हो तो चतुर्भुज BDGF का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर चित्र बना देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको त्रिभुज एक बनाना है, आपको समझने में आसानी पड़ेगी। अब आपको कहा जा रहा है कि इसमें जो है आपका क्या है, AD और BE है। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ से और यहाँ तक, ये आपका AD हो गया, ये आपका ए और ये आपका डी हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये जी पर काट रही है, मतलब कि सभी बिंदु यहाँ पर काट रही है जी पर। तो यहाँ पर देखिए पहले तो बीई को मिला लीजिए। अब यहाँ पर देखिए बीई हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पर ए हो गया और ये आपका बी हो गया और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। और ये बीच वाला आपका क्या हो गया, ये जो लंब के अंतर्गत आया है तो ये आपका डी हो गया। और किस बिंदु पर काट रही है, तो जी बिंदु पर काट रही है, तो ये आपका बीच वाला जी हो गया। और इधर से हमारा क्या आ रहा है, एफ और सी आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आगे कहा भी जा रहा है कि सी एफ या एफ सी कहे या सी एफ कहे बातें की है। तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर एफ हो जाएगा और नीचे आपका सी है और ये जी पे ही काटेगी। तो जी पे आप इसी तरह बनाएंगे तभी तो ये जी पे आएगा। और इधर से जो आ रहा है हमारा, ये आपका क्या आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है साथियों बी ई। ठीक है, बी ई यहाँ पर दिया गया, बी ई और सी एफ किस पे काट रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ई और यहाँ पर सी एफ किस पे काट रही है साथियों, तो ये आपका काट रही है जी पर। तो जी यहाँ पर बीच में हो गया। अब इसी के अंतर्गत हमको सवाल को यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखिए, अभिष्ट जो क्षेत्रफल होता है वो आपका किससे निकाला जाता है, 1/3 से निकाला जाता है। ए 1/3 ए होता है। तो देखिए 1/3 और यहाँ पर क्षेत्रफल का मान कितना दे दिया गया है, तो ये हमारा यहाँ पर 60 दे दिया गया। तो वह 1/3 × 60 जब हम करेंगे तो इसका सही निकल के आएगा 20 वर्ग सेमी। और यहाँ पर 20 वर्ग जो सेमी दिया गया है, हमारा सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 सेमी तथा 10 सेमी लंबी है। तदनुसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई ए सेमी हो तो ए का कौन सा मान सही होगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। ठीक है, मतलब कि दो भुजाएं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा है, तो अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, सभी को मालूम होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि a प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, किससे बड़ा है, ये आपका a+4 जो बड़ा है वो 10 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 सेमी तथा 10 सेमी लंबी है। तो ये त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का हम यहाँ पर ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक यहाँ पर स्टेटमेंट है कि त्रिभुज की दो भुजाएं योग तीसरी भुजा से बड़ा और अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। तो यही को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम करेंगे a+4 ग्रेटर देन 10। तो अब यहाँ पर आ जाएगा साथियों, यहाँ पर a इज ग्रेटर देन 10 प्लस, ये आपका इधर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा। अब यह आपका हो जाएगा 10 - 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 - 4 करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो a इज ग्रेटर देन यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा। 10 - 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये आपका a ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोबारा हम स्टार्ट करेंगे अगली संख्या को, अगली संख्या 14 को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लंबी दिया गया है। तो एक ही है जो कि एक को यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 और 4 सेंटीमीटर, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे साथियों ए इज लेस देन 14। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए अब आपको करना क्या, ठीक उसी प्रकार आपको कर देना है। ए इज लेस देन यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर जो आपका निकल के आया है ए का मान उसको आप रख दीजिए। तो ए का मान यहाँ पर हमने निकाला है तो 6 आया है। तो ए इज लेस देन यहाँ पर 14 है, किससे आया है, तो ये आपका ए से है। तो ए लेस देन आपका 14 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमको कौन सा ऑप्शन मैच करा है, तो 6 इस लेस देन यहाँ पर आपको 14 देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ये भी आपका इसी तरह का क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि दो संपूरक कोणों का अंतर 34 अंश है तो कोणों का मान होगा। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको भी इसी तरह यहाँ पर निकाल, सबसे पहले तो यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना हुआ कोण x है तो दूसरा कोण क्या होगा, आपका 34 दिया गया है तो x प्लस आपका क्या हो जाएगा, 34 अंश हो जाएगा। अब इसको क्या प्रश्नानुसार इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस आपका क्वेश्चन में हो जाएगा x प्लस 34 बराबर कोण का यहाँ पर मान पूछा, और संपूरक कोण तो संपूरक कोण को हम 180 करते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पर x और x क्या हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा। जब गुणा इसको करेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा और ये आपका 34x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 34 लिख देना है प्लस 34 बराबर 180। ये हो गया है आपका 2x प्लस 34 बराबर 180। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ इसको आप लिखते जाइए, आसान हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों साथियों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 34 बराबर 180। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया 34 इसको इधर लेके आइए तो आपका 2x बराबर हो जाएगा 2x बराबर 180। ये आपका प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 34 हो जाएगा। अब 180 माइनस 34 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 146 हो जाएगा। अब तो x का मान निकालना है तो x बराबर आप करेंगे तो 146 बटे आपका 2 हो जाएगा। तो 146 बटे आप 2 करेंगे तो 73 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 73 जो आपको देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल जाता है 73 अंश। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। ठीक
ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक अंतर आपका निकल गया 73। अब दूसरा है आपको यहाँ पर कोण का मान निकालना है, तो दूसरा कोण का मान आप पहलू को जब रखेंगे तो आपका आ जाएगा, जैसे कि x बराबर आप रखिए x प्लस 34, ठीक है, बराबर 73 रखिए। अभी हमने 73 निकाला है, तो x प्लस 34 बराबर यहाँ पर आप रखेंगे 73 प्लस 34, ठीक है, ये आपका आ गया। तो अब यहाँ पर निकाल सकते हैं आसानी से, सबको यहाँ पर क्या करना है, काउंट कर देना है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 107 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 107 यहाँ पर बी, तो 73 और 107 आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतःवृत्त का कोण यदि शून्य है, और यहाँ पर दिया गया है कि कोण बी ओ सी, ठीक है, ये आपको सुने नहीं है, यहाँ पर ओ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोण बी ओ सी बराबर 110 अंश है, तो कोण बी ए सी का मान कितना होगा, इसको भी आपको निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, क्योंकि इसके सभी वृत्तों का पहले तो केंद्र मानना पड़ेगा, इसका चित्र बनाना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, वृत्त का केंद्र आपको शून्य मानना है। उसके बाद जो अर्धवृत्त है वो भी आपका शून्य रहेगा। तो इसमें आपका क्या होगा, त्रिभुज ओ बी सी में आप रखिएगा, उसके बाद आप त्रिभुज ए बी सी में रखिएगा, उसके बाद इसका मान सही आ जाएगा, और इसका जो मान आएगा वो 40 आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए मैं इसके इन पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक कोटि पूरक या एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना है, तो वह कोण कौन सा होगा। यदि 5 गुना है, ध्यान सुनिएगा, यदि 5 गुना है तो इसका 75 अंश समान आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, माना कि वह कोण x है, मतलब जिस चीज़ को पूछ रहा है वो कोण को आप x मान लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि वह कोण का कोण होगा, तो हम मान लीजिए कि वह जो कोण है वो x है, ठीक है। आप देखिए, तो कोटि पूरक कोण का जो दूसरा कोण होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए कि 5 कोण का कोटिपूरक कोण निकाला, क्योंकि 5 गुना हमसे पूछा जा रहा है, तो हम कहेंगे कि x बराबर 5, सभी में यहाँ पर कोटिपूरक में गुणा कर देना है, तो ये आपका 90 अंश माइनस एक्स हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा, जब आप गुणा करेंगे 5 गुणे 9 तो 5 9 45, 450 अंश हो जाएगा। तो ये आपका 450 अंश माइनस आपका 5x हो जाएगा, जब यहाँ पर x से आप गुणा करेंगे तो ये आपका इतना आ गया। अब आपको साथियों क्या करना है, x का मान निकालना है। तो आप x प्लस 5x कीजिए, पहले इसको आप इधर लेके आइए। यहाँ पर जब आप इधर निकालेंगे तो x प्लस आपका आ जाएगा 5x बराबर 400, ये आपका आ जाएगा 50, क्योंकि यहाँ पर आप करेंगे तो इधर आपका जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 450 अंश, x प्लस 5x बराबर 450 अंश। तो यहाँ पर आप कीजिए, तो ये आपका x और ये आपका x क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो 6x बराबर ये आपका 5x और ये आपका x 6x हो गया, तो 6x बराबर 450 अंश। तो x बराबर आप निकालेंगे तो 450 बट्टे आपका 6 हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिए 450 बटे 6, तो ये आपका 75 आ जाएगा, और यहाँ पर 75 आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी छात्रों का यहाँ पर बी ऑप्शन आया है इस सवाल का आंसर, उनका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा ए सी पर दो बिंदु डी तथा ई इस प्रकार चुने गए हैं कि ए डी बराबर 1/3 ए बी तथा ए ई बराबर 1/2 ए सी है। यदि बी सी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तदनुसार डी ई की लंबाई कितनी होगी। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 8, वही आपका सेम उसी तरह आपका लगेगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। आपको सेम आपको उसी तरह आपको लगाना है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है, जैसे कि मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। ये देखिए, आपका जो बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको ए मानिए, ये आपको इसको बी मानना है, इसको सी मानना है, और बीच में यहाँ पर जो कह रहा है डी ई, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कहा जा रहा है कि ए डी और यहाँ पर ए बी ए सी और यहाँ पर डी ई, तो डी ई जो रहेगा दो साथियों, क्योंकि दो बिंदु डी तथा ई इस प्रकार चुने गए हैं कि ए डी 1/3 है, तो यहाँ पर हम मानेंगे यहाँ पर जो आपका डी ई इसको बीच वाले ही मानेंगे, तभी आपका ये सही आंसर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, पहले तो आप ए डी अपान ए बी का मान रखेंगे। तो ए डी अपान ए बी का यहाँ पर मान साफ साफ दिया गया, ए डी यहाँ पर देख सकते हैं 1/3 दिया गया है,
और यहाँ पर ए बी तथा ए ई का मान जो दे दिया गया 1/2 दिया गया है। तो ए डी अपान ए बी जब करेंगे तो 1/3 इसका रखिएगा, उसके बाद आप इसका मान रखिएगा, तो आप क्रम वाइज रखेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें कहा जा रहा है कि यदि दो समपूरक कोणों का अनुपात 2 संबंधित 3 हो तो कोण का मान होगा। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, माना जो दो कोण है वो आपका कौन कौन सा है, 2 और 3 है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 2x आपका जो कोण है 2x हुआ क्या है 3x है। ठीक है, यहाँ पर दो संबंध है, यहाँ पर 3 दिए गए तो हम 2x और 3x मान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर समपूरक कोण कर रहा है, तो समपूरक कोण कितना होगा 180 अंश। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 2x, यहाँ पर कहेंगे 2x प्लस 3x बराबर कितना 180 अंश। अब 2x और 3x यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। अब आपको x का मान निकालना है, तो x बराबर आप करेंगे साथियों, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180/5। तो 180/5 आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 36 आना चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा 36। और यहाँ पर जो 36 दिया गया है आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, अब यहाँ पर केवल 36 दिया गया। अब हमको क्या करना है, कोण का मान निकालना है। ये तो जो हमारा मान आ गया किसका 2x और 3x का यहाँ पर मान निकालने के अंतर्गत यहाँ पर हमने x का मान निकाला, लेकिन यहाँ पर हमसे कह रहा है कि कोणों का मान ज्ञात करिए। अभी हमने x का मान किया है, ज्ञात किया, अब कोण का मान ज्ञात करना है। तो कोण का मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, 36 आया है, तो यहाँ पर हम करेंगे 2x बराबर 36, 2x बराबर 36 यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर क्या करें कि पहले 2 से करेंगे उसके बाद 3 से करेंगे, तो पहले यहाँ पर हम 2 से करते हैं। तो 2x बराबर 36 गुणे 2, तो ये आपका 36 गुणे जब 2 करेंगे तो ये आपका 72 आ जाएगा। ठीक है, ये 72 आ जाएगा जब आप इसको निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा साथियों 2x का मान कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3x का मान निकालते हैं, ये जो 3 दिया गया 2 संबंधित 3, तो पहले हमने 2 का निकाला, अब 3 का निकालते हैं। तो जब 3 का निकालेंगे साथियों तो ये आपका आ जाएगा कितना, अब सेम आपको वही यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर 2x रखे थे, अब यहाँ पर 3x रखिएगा, तो 3x बराबर 3 गुणे 36 कीजिए। वहाँ पर आपने 2 गुणे 36 किया था, अब यहाँ पर 3x बराबर 3 गुणे 36 कीजिए, तो ये आपका 100 कितना आ जाएगा 3 गुणे 36 जब आप करेंगे तो 108 आ जाएगा। अब यहाँ 180 मैंने लिख दिया, ये आपका 108 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा हमारा मान मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो मैच कर रहा है यहाँ पर देख सकते हैं 108, 72 और यहाँ पर 108 हमारा ए ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये 2 और यहाँ पर जो 3 है, सारे यहाँ पर मान x का मान निकालने के बाद आपको 2x बराबर जो x का मान निकाला उसमें गुणा करना है, तो आपका आसानी से मान आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा गया है कि एक रेखाखंड में 3 बिंदु ए ओ बी है और सी एक ऐसी बिंदु है जो कि ए ओ बी पर नहीं है, तदनुसार यदि कोण ए ओ सी बराबर 40 अंश हो और ओ एक्स ओ आई कोण ए ओ सी के क्रमशः आंतरिक एवं बाह्य द्विभाजक हो तो कोण बी ओ आई कितना होगा। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको आप निकालेंगे तो काफ़ी ये लंबा जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसका मान रखिएगा ओ आई का, उसके बाद कोण बी ओ सी का जो समविभाजक होगा उसका आप मान रखिएगा, तो आपका कोण बी ओ सी बराबर 2 आपका सी ओ आई आ जाएगा। इस तरह आप इसको निकालेंगे आपका आसानी से आ जाएगा। और लास्ट में इसका जो सही आंसर आ जाएगा साथियों वो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, 70 अंश आएगा, मिला लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन यदि इसमें कन्फ्यूजन होता है तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके बता दूंगा। तो ये आपका सही हो जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है सेम उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि ए डी एक त्रिभुज ए बी सी की मध्यिका है, ओ उसका केंद्र है और ए ओ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो ओ डी की लंबाई सेंटीमीटर में होगी। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल जाते हैं। अब आपको करना क्या है साथियों, सबसे पहले यहाँ पर इसका मान रखना है। अब यहाँ पर मान कैसे रखेंगे, पहले तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना पड़ेगा। अब देखिए चित्र इसका जो बनेगा साथियों यहाँ पर कुछ इस प्रकार आपका बनेगा, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आप इसको ए मान लीजिए और यहाँ पर ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। और इसमें कहा जाए कि जो मध्यमिका है वो क्या है, ए ओ बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ए और ये जो ओ है ये आपका ओ इतना ही आएगा और नीचे आपका जो रहेगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओ डी की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जब नीचे आता है तो ओ के नीचे और यहाँ पर डी आ जाता है, इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है।
हैं। तो पहले डी भुजा और BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। इसको आप इस तरह ख्याल कीजिएगा। अब आपको करना क्या है साथियों, देखिए O केंद्रक है तो जो AD होगा वो दो संबंधी एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ यहाँ पर दिया गया है कि A का जो मान है वो कितना है और यहाँ पर D का मान कितना है। तो आप इस तरह निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा दो संबंधी एक। तो इसका जो अनुपात होगा उसमें विभक्त करेंगे तो आपका OD बराबर 10 हो जाएगा। तो OD बराबर यहाँ पर कितना मान दिया गया है, तो AO का मान दिया गया 10 और OD का यहाँ पर लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या आ रहा है। तो हम OD बराबर लिखेंगे साथियों 10/2। यहाँ पर एक संबंधी 2 के अनुपात में है तो 10 बटे आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा और 5 सेंटीमीटर जो दिया गया है ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन दिया गया, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि त्रिभुज ABC के कोण B तथा कोण C के बाह्य द्विभाजक जहाँ AB तथा AC को क्रमशः E तथा F तक बढ़ाया गया है P पर मिलते हैं। यदि कोण BAC 100 अंश हो तो कोण BPC की मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम उसी प्रकार लगेगा साथियों जैसे मैंने 10वां का आपको बताया, सेम उसी तरह इसको आप लगाइएगा। इसका सही जो आंसर आ जाएगा ये 40 अंश आएगा और यहाँ पर जो 40 अंश है वो आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेम यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन भी आपको उसी तरह लगाना है। 15 क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि यहाँ पर करनी में यहाँ पर दिखा देगा तो इससे सारे बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसको भी सॉल्व कीजिएगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में।